के जवानों ने मनाई दिवाली। 8000 फीट की ऊंचाई पर पीर पंजाल रेंज के पहाड़ी इलाकों में मनाई गई दिवाली। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर भारतीय सेना के जवानों ने धूमधाम से मनाई दिवाली। दिए और पटाखे जलाए, गीतों पर झूमकर जाहिर की खुशी। अटारी बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने मनाई दिवाली। जवानों ने पहले मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर दिए जलाए और आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर के बधाइयां दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ जवानों ने मनाई दिवाली, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। असम के तेजपुर में दिवाली पर सेना के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मेघना स्टेडियम में हुआ दिवाली का आयोजन। सैनिकों के साथ रक्षा मंत्री ने आतिशबाजी भी की। ग्राउंड सिचुएशन को रिजॉल्व करने में हम आपस में एक कंसेंसस पर पहुंच गए हैं। यह जो म्यूचुअल डायलॉग भी हुई है चाइना के साथ, वह इसलिए हो पाई है क्योंकि आपके शौर्य और पराक्रम का एहसास सभी को हुआ है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल के तवांग में जवानों संग मनाएंगे दिवाली। देश के कई हिस्सों में खास कार्यक्रम का आयोजन। देवसांग और डेमचोक से भारत चीन सैनिकों की वापसी पूरी, जल्द शुरू होगी गश्त। ग्राउंड कमांडर स्तर की बातचीत रहेगी जारी। आज दिवाली पर मिठाइयों का होगा आदान प्रदान। गुजरात के केवड़िया को पीएम मोदी की सौगात। दिवाली पर 280 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजना का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि करेंगे अर्पित। राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड में भी होंगे शामिल। हरदोई में अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य पर बोला हमला का। सर्कस में गैप फिल करने के लिए कुछ लोग रखे जाते हैं। सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस दिवाली पर दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में हुआ बदलाव। स्थापना दिवस पर सीएम मोहन यादव ने गिनाई उपलब्धियां। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर को। वहीं दिवाली पर दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में बदलाव हुआ। आज रात 10 बजे तक ही चलेगी मेट्रो। दिवाली के चलते डीएमआरसी ने बदला अपना शेड्यूल। शाहजहांपुर में नगर पालिका की बोर्ड बैठक में हंगामा देख बैठक से उठकर चली गई चेयरमैन हाजरा बेगम। लखीमपुर खीरी में दीपावली की पूर्व संध्या पर एसपी ने किया पैदल मार्च। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। लखीमपुर खीरी में आबकारी विभाग ने पकड़ी 70 लीटर कच्ची अवैध शराब। 650 किलो शराब बनाने का लहन किया गया नष्ट। शराब माफिया मौके से हुए फरार। 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। उत्तर प्रदेश के महोबा में दिवाली पर 1857 की क्रांति में 16 गुमनाम शहीदों को किया गया याद। लोगों ने बलिदानियों के नाम जलाए दिए, शहीदों को नमन किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 बसों में हुई आमने सामने की भिड़ंत। टक्कर के बाद एक बस में लगी आग। यात्रियों में मची चीख पुकार। कई लोगों के घायल होने की भी खबर। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में बंदरों का उत्पात। बंदरों के झुंड ने कई छात्राओं को जख्मी किया। पिछले 7 दिनों में दहशत में हैं छात्राएं। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में एक दुकान में लगी भीषण आग। बिजली गिरने से दुकान में लगी आग। हादसे में 2 लोगों की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। और बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में एक किसान का मिला शव। परिजनों ने लगाया हत्या करने का आरोप। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। शाहजहांपुर में हाईवे के किनारे पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के जोधपुर में हत्या का एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला की 6 टुकड़ों में मिली लाश। पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। फिल्म अभिनेता सलमान खान की बढ़ाई गई सुरक्षा। धमकी मिलने के बाद सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की। ईरानी मिसाइलों का असाधारण प्रदर्शन। हाल ही में जारी फुटेज में इजराइल पर उनके हालिया हमले में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के अविश्वसनीय युद्धाभ्यास को उजागर किया गया। और इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला जारी रखा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ईंधन डिपो पर हवाई हमला हुआ। लेबनान में इजराइल की भयंकर बमबारी। लेबनान के दक्षिणी हिस्से में की गई बमबारी। इजराइल ने हमले का वीडियो जारी किया। इजरायली रक्षा मंत्री ने राफा का दौरा किया। गैलेंट ने दौरे के दौरान सैनिकों से मुलाकात की। हमास आतंकवादियों को खत्म करने की कसम खाई। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने दागी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल। ओखोत्सक सागर में दागी मिसाइल। यूक्रेन को न्यूक्लियर हमले की चेतावनी भी दी। स्पेन में अचानक आई बाढ़ ने मचाई तबाही। बारिश ने अब तक 72 लोगों की जान ले ली। कई लोगों के लापता होने की भी खबर। हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू जारी।
जो बाइडेन ने ट्रंप के समर्थकों को बताया कचरा। ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा, बाइडेन और हैरिस अमेरिकियों के साथ कचरे जैसा व्यवहार करते हैं। इजरायली हमले से पहले बालबेक शहर को छोड़ने की चेतावनी। बालबेक की सड़कों पर भागते दिखाई दिए लोग। बांग्लादेश में हुई हत्याओं की जांच करेगा संयुक्त राष्ट्र। शेख हसीना ने हत्याओं की जांच की मांग की थी। यूएन के आदेश से ढाका में खलबली। यूएन के नए ऐलान से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में हड़कंप मचा। ब्रिटेन में पेश हुआ नया बजट। ऋषि सुनक का आरोप बजट को लेकर के, कहा कि सरकार पर चुनावी वादे तोड़ने का, कर्ज बढ़ाने का आरोप है। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इजराइल की चीफ ऑफ स्टाफ का बड़ा बयान सामने आया है। इजरायली सेना का विस्तार करना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी का बयान सामने आया है। नियमित और रिजर्व सेनाओं में भर्ती करेंगे। ये पहले भी कहा गया था कि सेनाओं में भर्ती होगी, लेकिन अब औपचारिक तौर पर ये ऐलान कर दिया गया है कि जो सैनिकों की संख्या है वो बढ़ाई जाएगी। और इजराइल से जंग से इसे जोड़ करके देखा जा रहा है, जहां आने वाले वक्त में अतिरिक्त सैनिकों की आवश्यकता होगी। और यही वजह है कि इजराइल अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाएगा और अब इसे लेकर के औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। इजराइल के सीडीएस चीफ ऑफ स्टाफ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इजराइल की सेना का विस्तार करना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी है जिन्होंने ये बयान दिया है और कहा है कि नियमित और रिजर्व सेनाओं में भर्ती करेंगे। तो ये बड़ी खबर इजराइल से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां चीफ ऑफ स्टाफ का ये बड़ा बयान, जहां इजरायली सेना का विस्तार करना होगा, उनका कहना है। और बड़ी खबर संभल से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए उसे अस्पताल भेज दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है और इसी के तहत एक और बदमाश के पैर में गोली लगी है। एनकाउंटर हुआ, हालांकि अब उसे भर्ती करवाया गया है। तो एनकाउंटर में बदमाश के पैर में गोली लगी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, संभल की खबर है, जहां बदमाश का एनकाउंटर किया गया। कई मामलों में वांछित था और उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने उसका पीछा किया, एनकाउंटर किया है और अब अस्पताल में जो भर्ती करवाया गया उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई है। तो बड़ी खबर संभल से। और अब बात करेंगे यूपी उपचुनाव की। उपचुनाव में वादों से ज्यादा नारों की गूंज है। बटेंगे तो कटेंगे से शुरू हुआ सिलसिला 27 के सत्ताधीश से होते हुए जुड़ेंगे तो जीतेंगे तक पहुंच चुका है। सपा प्रमुख ने जोड़ने की बात की, बटेंगे तो कटेंगे नफरती नारा बता दिया। अब वोट बैंक के लिए कौन कितना जोड़ पाएगा और कौन कितना तोड़ पाएगा, इस रिपोर्ट में देखिए।